वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल विच इज़ इंग्लिश विद गौरी मैम। और आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का सेशन क्या कह रहा है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने अपने शुभ हाथों से चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने सभी लिंक्स आप लोगों को दे रखी हैं। आप वहां से जाकर के इजीली हमें हर जगह पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज है क्लास 2। देखो, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू भैया, 25 को और 4 तारीख को पेपर है। बहुत कम समय रह गया है, जरा सा इत्तू सा समय रह गया, इत्तू सा तो इसको हमें क्या करना है, यूटिलाइज करना है। बट न्यू कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ने हैं। दिस इज नॉट द राइट टाइम टू रीड न्यू कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, ये बिल्कुल अब सही समय नहीं है कि आप नए कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो या किसी अदर टीचर को ज्वाइन कर रहे हो जा करके, या उसके कॉन्सेप्ट से आप रिलेट करके पढ़ रहे हो। चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, कुछ भी हो, या जीए हो, वट कोई भी सब्जेक्ट हो। बट दिस इज नॉट द राइट टाइम कि आप नया कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहे हो, नया रूल लेकर के आ रहे हो, नए शॉर्ट ट्रिक्स लेकर के आ रहे हो। बिल्कुल नहीं। उससे क्या होगा ना कि एग्जाम के टाइम पर सब गड़बड़ हो जाएगा, आप मिक्स हो जाओगे, आप बिल्कुल हड़बड़ा जाओगे और पेपर गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए नाउ दिस इज द टाइम टू रिवीजन योरसेल्फ। आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करिए। आपने जो कुछ भी पढ़ा है इतने टाइम में, जितना कुछ पढ़ा है, बस जस्ट रिवीजन करना है हमें, दैट्स ऑल। ठीक है, सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने लाइक और शेयर नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन हमने आपको लास्ट टर्न पर होमवर्क में दिया था। देखो, अगर किसी ने क्लास 1 अटेंड नहीं किया था तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ये बिल्कुल न्यू टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट था, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस सेक्शन कि भाई ये क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। हमने आपको ए को रीअरेंज करके बताया था, बी को रीअरेंज करके बताया था, सी को भी बताया था और डी को भी बताया था। नाउ इट इज द टाइम कि अब हम ए बी सी डी इन चारों को रीअरेंज करेंगे और देखेंगे कि कौन सा सही क्वेश्चन हमारा होने वाला है। तो बताइए, आप में से कितने स्टूडेंट होमवर्क करके आए हैं? कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने होमवर्क किया है? आइए जानते हैं। देखो, सबसे पहली बात, हम पूरा पैरा नहीं रीड करने वाले हैं क्योंकि हम लास्ट टर्न पर इसको पूरे अच्छा से बता चुके हैं, तो फिर से रीड करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम आपको सीधे सीधे लेके चलते हैं आंसर पर। देखिए, पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी, ये वाला जो है सेक्शन आपका पहले आएगा। फिर आएगा आपका द मिनिस्ट्री हैज एक्सटेंड, क्योंकि पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी को मिनिस्ट्री हैज ने एक्सटेंड किया था। ठीक है, तो सी, ए, बी और डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगर आप पैरा को पूरा डिस्कस करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पूरा पैरा आप समझें, तो आप लास्ट वाली क्लास, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके देख सकते हैं। वहां पे मैंने पूरा पैरा डिस्कस किया है। आइए आगे देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ 5 सेंटेंस। 4 sentences are closely relatable to each other and share a common context. Choose the sentence that is illogical in view of the context of other sentences. देखिए क्या कह रहा है। आपकी स्क्रीन पर 5 सेंटेंस दिए गए हैं, जिसमें से 4 सेंटेंसेस जो हैं वो एक ही कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं, और एक सेंटेंस ऐसा है जो इलॉजिकल है, मतलब कि उस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड नहीं है। यू हैव टू फाइंड दैट सेंटेंस। आपको वो सेंटेंस फाइंड करना है जो इलॉजिकली है, जो कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। फाइंड आउट गाइस फटाफट से। आइए जरा देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। However, on फ्राइडे को the police personnel did not allow street vendors to cross the barricades and enter कर्तव्य path. फ्राइडे को जो पुलिस है वो पर्सनली ये देखती है और अलाउ नहीं करती है जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, मतलब जो सड़कों पे दुकानें लगाते हैं, कि वो क्रॉस ना करें बैरिकेड्स को, जो बैरिकेड्स रोड पर लगे हैं, और वो एंटर ना कर पाए कर्तव्य पथ पर। ठीक है,
The people gathered to witness the festival organized by the culture ministry were treated by dancers from across the country. जो लोग हैं वहां पर गैदर्ड होते हैं, विटनेस बनते हैं, मतलब कि साक्ष्य बनते हैं उस चीज के जो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है कल्चरल मिनिस्ट्री के द्वारा। वो ट्रीटेड बाय डांसर, जिनको ट्रीट मतलब जिनको उस फंक्शन में ट्रीट, जो लोग डांस कर रहे हैं, इस तरीके की बात करी जा रही है, वो अक्रॉस द कंट्री मतलब पूरे देश से वहां पर लोग आए हैं। ये दोनों लाइंस सिमिलर लग रही हैं। क्यों सिमिलर लग रही हैं? क्योंकि पहले वाले सेंटेंस में ये कहा जा रहा है कि फ्राइडे के दिन पुलिस जो है वो खुद पर्सनली इस चीज को देखती है कि स्ट्रीट वेंडर्स जो है वो एंटर क्रॉस ना करें बैरिकेड्स को। क्यों? क्योंकि वहां पर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज चल रहा है, किसके द्वारा? कल्चरल मिनिस्ट्री के द्वारा। आगे देखो, इंश्योरिंग क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, डेडिकेटेड वेंडिंग जोन, पार्किंग एरियाज एंड बेटर लाइटिंग वर एडेड टू द स्ट्रेच। ये इंश्योर किया जाता है कि जो क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं डेडिकेटेड होने चाहिए वेंडिंग जोन से, पार्किंग एरियाज बहुत अच्छे होने चाहिए, बेटर लाइटिंग होनी चाहिए मतलब रोशनी का प्रबंध भी अच्छे से होना चाहिए। ये तीनों सेंटेंस एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं क्योंकि तीनों में ही एक फंक्शन, एक फेस्टिवल के बारे में बात हो रही है और उसी से जुड़े अरेंजमेंट के बारे में बात हो रही है। आइए डी सेंटेंस देखते हैं। An official of the Central Punjab Works Department informed about the renovation of monuments in the city. ऑफिशियली जो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया गया, इन्फॉर्म्ड अबाउट किसके बारे में? रेनोवेशन ऑफ मोनूमेंट इन द सिटी, कि रेनोवेशन कराया जाए सिटी के अंदर। अच्छा ठीक है। कर्तव्य पाथ विच वॉज नोन एज राजपथ टिल अर्लियर दिस वीक। कर्तव्य पाथ जो कि अब तक जाना जाता था राजपथ के नाम से, ओपन टू द पब्लिक विद अ कल्चरल फेस्टिवल, ओपन किया गया लोगों के लिए कल्चरल फेस्टिवल के साथ। ठीक है, तो व्हाट यू थिंक, आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी लाइन है जो बिल्कुल इलॉजिकल है, मतलब जो कि कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड नहीं है? आई थिंक इट्स डी, है ना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी एक ऐसा सेंटेंस है जो कि इस सेगमेंट से रिलेटेड बात नहीं कर रहा है। बाकी ए, बी, सी और ई में सभी में कर्तव्य पथ, उससे रिलेटेड फंक्शन, उससे रिलेटेड फेस्टिवल्स, उससे रिलेटेड सारी चीजों के बारे में बात हो रही है, लेकिन डी जो है वो बिल्कुल अलग चीज के बारे में बात कर रहा है। तो ये कैसा सेंटेंस हो गया? इलॉजिकल सेंटेंस हो गया। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चंस भी देखे गए हैं आपके एसबीआई क्लर्क मेंस में। चलिए नेक्स्ट बताइए। बहुत अच्छे क्वेश्चन से, पता है, बिल्कुल मतलब घबराना नहीं एग्जाम में तुम लोग, है ना। हम कोशिश करेंगे एसबीआई के किसी एक पर्टिकुलर सेंटर में जा करके पेपर का पूरा आइडिया लगाने के लिए कि पेपर कैसा आया है। आइए जरा जानते हैं सेंटेंस क्या कह रहा है। देखो, इकोनॉमिक सपोर्ट टू द पुअर पीपल, मतलब इकोनॉमिक सपोर्ट अगर आप कहते हो पुअर पीपल को लिविंग इन द सिटीज, जो सिटीज में रहते हैं, will be provided through work on demand for 100 days a year. इकोनॉमिक सपोर्ट कर टू द पुअर पीपल के लिए जो लोग सिटीज में रह रहे हैं, विल बी प्रोवाइडेड, प्रोवाइड किया जाएगा वर्क के थ्रू, जो कि 100 सालों से सिटी में डिमांड है ना। 100 डेज अ ईयर, मतलब कि बहुत टाइम से डिमांड है कि हम पुअर लोगों की, गरीब लोगों की मदद करें। ठीक है, आगे देखिए। दे ऑर्गेनाइज्ड अ ह्यूज रैली अगेंस्ट द गवर्नमेंट। उन्होंने ऑर्गेनाइज करी एक ह्यूज मतलब बड़ी रैली, किसके खिलाफ? गवर्नमेंट के खिलाफ। ओवर इन्फ्लेशन रिसेंटली एंड वो टू फाइट इट इन द पब्लिक इंटरेस्ट। और किसके लिए? मतलब वो गवर्नमेंट के खिलाफ एक लड़ाई लड़ने की बात करी जा रही है। ठीक है, मोर देन 2 लाख पीपल हैव रजिस्टर्ड देमसेल्फ। 2 लाख से भी ज्यादा लोगों ने खुद को रजिस्टर किया अंडर द स्कीम के अंतर्गत, और जॉब कार्ड्स हैव बीन इश्यूड टू मेनी ऑफ देम, जिनमें से कई लोगों को जॉब कार्ड्स इशू किए गए। ये वो कौन लोग हैं जो जॉबलेस हैं? ये कौन लोग हैं जो जॉबलेस हैं? या फिर आप कह सकते हो वो लोग जो पुअर हैं,
है ना। पुअर पीपल है भाई, जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनके पास साधन नहीं है, वही लोग तो इस स्कीम के, किसी भी स्कीम के अंदर जाएंगे ना, ताकि उनको जॉब मिल सके, ताकि उनको सारी चीजें मिल सके, राइट। तो मतलब ए और सी सेंटेंस सही है। आगे देखो, एन अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड। अर्बन मतलब जो शहरीकरण की एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, उसने गारंटी स्कीम लॉन्च करी है टू प्रोवाइड इकोनॉमिक सपोर्ट टू द नीडी फैमिलीज। उन सभी को प्रोवाइड करेगी वो इकोनॉमिक सपोर्ट, किसको? नीडी फैमिली, मतलब जरूरतमंद जो लोग हैं, जो फैमिली है, मतलब ये भी उससे रिलेटेड है, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द एम्बिशियस स्कीम एंड टर्म्ड इट हिस्टोरिक as it would provided guarantee work to the people in distressed। देखिए, आपका जो ए सेंटेंस है, ठीक है, आपका सी सेंटेंस, आपका डी और आपका ई, ये चारों कोई चारों सेंटेंस पुअर पीपल के बारे में बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि लोगों के पास जॉब नहीं है, लोगों के पास प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट्स के बारे में बात हो रही है, और रजिस्ट्रेशन स्कीम के थ्रू के बारे में बात हो रही है। लेकिन जो ये बी सेंटेंस है वो बिल्कुल डिफरेंट बात कर रहा है। वो ये कह रहा है कि गवर्नमेंट के खिलाफ हम रैली निकालेंगे। तो ये एक कैसा सेंटेंस हो गया? इलॉजिकल सेंटेंस हो गया। क्यों? क्योंकि बाकी के लॉजिक सेम कॉन्टेक्स्ट ए सी डी ई में हो रहा है, लेकिन बी जो है वो बिल्कुल अदर कॉन्टेक्स्ट सेंटेंस चल रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेशन को प्लीज आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा अगर आपने लाइक और शेयर नहीं किया है, ठीक है। आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज लाइक और शेयर द सेशन गाइज। कमेंट में आंसर देते चलिए, जितना हो सकता है कमेंट किया करिए। कमेंट में आंसर देना बहुत 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 जरूरी है आप लोगों के लिए, ओके। कमेंट में आंसर प्लीज आप लोग देते चलिए, अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसा है जो कमेंट में आंसर नहीं दे रहा है तो। चलो बताओ इसका क्या होगा। आइए जरा देखते हैं, देखो क्या कह रहा है। सिंस देयर वॉज अ टेक्निकल इशू, एक टेक्निकल इशू है इन द फ्लाई ओवर एंड इट needed to be strengthened, the movement of heavy vehicles had been stopped। मतलब एक टेक्निकल इशू चल रहा है फ्लाईओवर पर, और हमें किस चीज़ की ज़रूरत है कि जो भारी भरकम व्हीकल्स होते हैं, जैसे ट्रक हो गया या भारी जिनमें लोडेड सामान जा रहा है, उनको हमें स्टॉप करना चाहिए मूवमेंट करने से फ्लाईओवर के ऊपर, ठीक है। द अनाउंसमेंट वॉज मेड फॉलोइंग ट्रैफिक channel on the Bangalore-Mysore Express Highway in recent days after heavy rains। ये अनाउंसमेंट कब हुआ फॉलो करने के लिए? बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस हाईवे पर रिसेंटली जब बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो उस हाईवे पर मतलब हैवी व्हीकल्स को चलने से रोका गया, ये अनाउंसमेंट किया गया। आगे देखिए, द सिटी हैज़ बीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनेट। ये जो सिटी है वो क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनेट डेवलपमेंट। अब देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, द सिटी हैज बीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपमेंट इन ऑल स्पेसिफिक एरियाज ऑफ प्रोग्रेस टू बिकम अ नेशनल मॉडल। ये जो सिटी है वो क्या है? हैज सीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपमेंट, उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपमेंट्स देखे जा रहे हैं इन ऑल स्पेसिफिक एरियाज में, टू प्रोग्रेस बिकम नेशनल मॉडल, ताकि वो सिटी नेशनल मॉडल बन सके, मतलब एक अच्छी सिटी में काउंट हो सके। पहली चीज, इन दोनों पार्ट में हम नेगेटिव मोड पर बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? कि हमें फ्लाईओवर के ऊपर हैवी रेन्स की वजह से हमें हैवी व्हीकल्स को रोकना चाहिए। थर्ड सेंटेंस जो है इससे रिलेट नहीं कर रहा है। आगे देखते हैं। The Chief Minister said the National Highway Authority of India would audit the drainage system of proper functioning। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी है उसको ऑडिट करना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है। The authority will also examine the road for increasing the carrying capacity and smooth movement of heavy vehicles।
ऑब्वियसली यार, ये तो पढ़ने में आ रहा है कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल इलॉजिकल, या आप कह सकते हो कि बिल्कुल इन चारों ऑप्शन से डिफरेंट है, क्योंकि इन चारों में एक ही सेगमेंट पर बात हो रही है और सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल अलग सेगमेंट पर बात कर रहा है। चलिए बताइए, जस्ट कंप्लीट द सेंटेंस, कंप्लीट द सेंटेंस, फटाफट से कंप्लीट करो। देखो क्या हो रहा है और बताओ मुझे आंसर क्या होगा। व्हाट यू थिंक गाइस? बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है गाइस, अगर एक भी सेशन आप लोगों ने छोड़ा तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग सेशन को ना छोड़ें। चैनल सब्सक्राइब किया? नहीं किया? क्यों नहीं किया भाई? चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, ऐसे मत करो, मतलब चैनल सब्सक्राइब करना ना बहुत ज़रूरी काम होता है। आओ ज़रा देखो क्या कह रहा है एग्जामिनर आपका। Rescue mission over the past year have made the Tamil Nadu Forest Department, जो रेस्क्यू मिशन हुआ है पिछले साल पास्ट ईयर में, हैव मेड वो बनाता है तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मोर फेमिलियर विद द वेव्स ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट के लिए वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर बनाता है। इन दिस पीरियड, इस सेशन में द डिपार्टमेंट सक्सेसफुली reunit 3 elephant slaves that got separated from their herds in the Nilgiri district. इस पूरे पीरियड में जो डिपार्टमेंट ने सक्सेसफुली रीयूनिट किया 3 एलिफेंट केव्स को और सेपरेट किया फ्रॉम देयर हर्ड, उनके समूह से, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में। ऑफिशियल एंड स्टाफ हु वर्कड ऑन दिस कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन, जितने भी ऑफिशियल एंड स्टाफ इस कॉम्प्लिकेटेड सर्वे में काम कर रहे थे, सेट मल्टीपल फैक्टर्स indicate whether this efforts to reunit the lost cave were successfully. आइए जरा जानते हैं ऑप्शंस में क्या आएगा। अ यंग calf that got stuck inside a legal gold mine, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। These efforts were also helping them to better understand elephant behavior and complex social structure. ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, बिकॉज ऊपर बात करी जा रही है कि जो रेस्क्यू मिशन हुआ उस रेस्क्यू मिशन में जितने भी हमारे ऑफिशियल और स्टाफ के लोग थे वो कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन और मल्टीपल फैक्टर्स में उनको पता चला और उन्होंने सक्सेसफुली, उस डिपार्टमेंट ने सक्सेसफुली रियूनिट किया किसको, 3 एलिफेंट काफ्स को, और सेपरेट किया उनके हर्ड से नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर? चलो आगे, क्वेश्चन बड़ा, बहुत ही बड़ा है ये चलो बताओ। अच्छा क्वेश्चन है ये, आप लोग बताना स्टार्ट करिए। आइए जरा जानते हैं क्या कह रहा है। द ड्राफ्ट बिल इनेबल्स अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर प्रिवेंटिंग हरेसमेंट। प्रिवेंटिंग का मतलब होता है किसी चीज को रोकना। प्रिवेंटिंग हरेसमेंट ऑफ यूजर फ्रॉम अनसॉलिसिटेड कॉल्स एंड मैसेजेस at state the identity of a person sending a message using telecommunication service shall be available to the user receiving such message। देखो क्या कह रहा है, जो ड्राफ्ट बिल इनेबल हुआ है लीगल फ्रेमवर्क के लिए, रोकने के लिए हरेसमेंट को ऑफ यूजर्स फ्रॉम अनसॉलिकेटेड कॉल्स और मैसेजेस का, जो गलत मैसेजेस और कॉल्स आते हैं, एंड स्टेट द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन सेंडिंग अ मैसेज यूजिंग टेलीकम्युनिकेशन सर्विस शैल बी अवेलेबल ऑन द यूजर रिसीविंग सच मैसेजेस। ठीक है, इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। द ड्राफ्ट बिल विच वॉज रिलीज्ड अर्लियर दिस वीक, जो ड्राफ्ट मैसेज रिलीज हुआ इस वीक में, सीक्स टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क। उसको क्या करना होगा, एग्जिट करना होगा पहले के लीगल फ्रेमवर्क को। Speaking to reporters, the minister stressed that the government, रिपोर्टर से बात करते समय जितने भी मिनिस्टर हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं, दैट द गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट अ लाइट टच रेगुलरिटी environment that would not increase regulatory burden. What do you think guys? आंसर क्या होना चाहिए? देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक बिल की बात हो रही है, तो इंडियन
टेलीग्राफ एक्ट से कोई लेना देना नहीं है. It include provisions such as waiving dues for financial stress operation. Nahi. The minister further said the draft would go through a transparent consultation process. Yes, exactly. क्योंकि मिनिस्टर ऊपर क्या कह रहे हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड बात हो रही है ना. तो ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. चलो आगे बताओ. फाइंड द एरर. फाइंड द एरर गाइस. फाइंड द एरर. You just have to find the error. Hmm. आइए इधर जानते हैं. WHO noticed that it is a working with countries and partners to strengthen health system. There is no error. Over the coming decades, आने वाले सालों में the growing global population will have significance नहीं होगा, it should be significant. यहाँ पे क्या होना चाहिए, significant होना चाहिए. क्योंकि आपको किसकी जरूरत है, आपको नाउन की जरूरत है ना, आपको एग्जेक्टिव की जरूरत नहीं है. ऑप्शन नंबर 2 में एरर है, सिग्निफिकेंस की जगह सिग्निफिकेंट होगा. फाइंड आउट द नेक्स्ट एरर. फाइंड आउट करिए. Australia's record-breaking fire session was intensified by the worsening weather crisis. No error. The implication of a globalized economy have resulted in the healthcare issue transcending international borders. No error. An economic crisis is a period in the economic cycle. कोई भी error नहीं है. The first step toward understanding global health is to define it. कोई एरर नहीं है. देयर शुड बी नो एरर इन द सेंटेंस. कोई भी एरर नहीं है किसी भी एक पर्टिकुलर सेंटेंस में. ठीक है, कोई भी एरर नहीं है. फाइंड आउट. देखो क्या कह रहा है. Researchers and leaders from a variety of fields are. रिसर्चर आपका सब्जेक्ट नंबर 1 हो गया, लीडर्स आपका सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया. 2 सब्जेक्ट के साथ वर्ब प्लूरल लगेगी, कोई एरर नहीं है. Storms and air pollution make it easier for disease to spread across large group of people. हम कहते हैं ना, कोई भी बीमारी है, कोविड है या कोई भी बीमारी है, वो हवाओं के थ्रू लोगों के ग्रुप्स में, लोगों में फैलती है. There should be no error. Despite relentless progress in the medical field, people across the world still lacks नहीं होगा, it should be people still lack basic health education. lack मतलब कमी होना. ठीक है, lack का मतलब होता है कमी होना. थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगा. क्लियर है? आई होप इट्स क्लियर. फाइन. ओके, चलो आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं हम आपसे कल सुबह 11 बजे की क्लास में. कल हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं वो भी हम आपको बताएंगे. कल हम आपको पढ़ाएंगे टेलीफोन से रिलेटेड पूरी की पूरी फ्रेजल वर्ब. टेलीफोनिक फ्रेजल वर्ब हम कल आपको स्पोकन में पढ़ाएंगे सुबह 11 बजे. तो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दैट सेशन. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहां से जाकर के मुझे हर जगह पर फॉलो कर सकते हो और सेशंस की प्लेलिस्ट को भी वॉच कर सकते हो. Do not forget to subscribe this channel and please do like and share the session. Thank you everyone.